10th क्लास केमिस्ट्री का हमने जो लेक्चर शुरू किया हुआ बेटा वो है टाइप्स ऑफ साल्ट्स। साल्ट्स की मैंने आप लोगों को बताया था कि 6 टाइप्स हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, जिनमें से 2 मैंने आप लोगों से पहले डिस्कस कर ली हैं। वो थे नॉर्मल साल्ट्स और एसिडिक साल्ट्स। आज हम लोग जो है वो थर्ड टाइप बेसिक साल्ट जो है वो डिस्कस करते हैं कि बेसिक साल्ट कौन से होते हैं। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन देख लें। दीज साल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। कौन सा बेस? पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। अब पॉलीहाइड्रोक्सी बेस कौन सा होता है बेटा? एक तो बेस ये भी है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसमें जो OH है वो सिर्फ एक है, इसलिए हम इसको पॉलीहाइड्रोक्सी बेस नहीं कहेंगे। पॉलीहाइड्रोक्सी बेस वो होते हैं जिनके अंदर OH की जो ग्रुप्स की तादाद है वो एक से ज्यादा होती है। जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें OH की थ्राइस है और 3 OH इसमें मौजूद है। यानी इस तरह का बेस हो पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। अगर आप इसकी किसी एसिड के साथ नामुकम्मल इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन करवाते हैं तो फिर कौन सा साल्ट बनेगा? बेसिक साल्ट बनेगा। अभी मैं रिएक्शन लिखता हूं, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आएगी। सबसे पहले हम रिएक्शन करवाते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH की थ्राइस। इसका रिएक्शन करवा रहा हूं मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ HCl के साथ। अब ये एक H दे रहा है और इधर से एक ही OH ग्रुप जो है वो इसके साथ रिएक्शन करेगा और ये बन जाएगा H2O वाटर। अगर तो बेटा कंप्लीट करवानी है न्यूट्रलाइजेशन तो फिर आपको 3 HCl के मॉलिक्यूल लेना पड़ेंगे, ताकि 3 ही H और 3 ही OH मिलके मुकम्मल तौर पर एसिड और बेस क्या होने थे? न्यूट्रल। लेकिन मैंने आपको क्या बोला है कि हम करवाएंगे इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। उसके लिए एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो कम ली है, जिसकी वजह से एसिड का एक H इसके एक OH को न्यूट्रल कर रहा है। बाकी 2 भी मौजूद हैं हमारे पास। क्या बाकी बचेगा? AlOH की ट्वाइस। ये जो 3 थे तो 2 रह गए और ये Cl। अब ये जो साल्ट बना है ये कौन सा साल्ट है? बेसिक साल्ट है। ऐसे ही नेक्स्ट लेड हाइड्रोक्साइड, इसका आप लोग रिएक्शन करवा दें एसिटिक एसिड CH3COOH के साथ। अब एसिटिक एसिड जो ना वो ये लास्ट वाला H देता है, ये इस OH से मिलेगा और ये बन जाएगा H2O वाटर। और बाकी हमारे पास क्या बचा यहां पे? PbOH और इसका ये वाला ग्रुप CH3COO CH3, ये एसीटेट ग्रुप जो है ये साथ है। तो ये जो साल्ट है ये बेसिक साल्ट है। उसके बाद अभी भी समझ नहीं आई तो जिंक हाइड्रोक्साइड, इसका आप लोग रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ? HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ। तो नाइट्रिक एसिड क्या करेगा? एक H देगा और इसके एक OH से मिलके ये बन जाएगा पानी। और बाकी हमारे पास क्या बचेगा? Zn, एक OH यहां पे बचा है और NO3। नहीं समझ आई? एक H इसका निकल गया और एक इधर से OH, ये बन गया पानी। बाकी रह गया ZnOH यहां पे और ये NO3। ये हमारे पास कौन सा साल्ट है? बेसिक साल्ट बन गया। अब जो बेसिक साल्ट होते हैं बेटा ये बेस की प्रॉपर्टीज देते हैं। यानी अगर आप लोग इनके सॉल्यूशन ले लें तो वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। क्योंकि जो बेस होता है वो रेड लिटमस को क्या करता है? ब्लू करता है। तो जो बेसिक साल्ट है इनके जो सॉल्यूशन होते हैं वो भी रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग बेसिक साल्ट का रिएक्शन एसिड से करवाएं तो ये आपको क्या देते हैं? न्यूट्रल साल्ट्स। मैं अभी इनके रिएक्शन करवाता हूं। देखें ये बेटा हमारे पास बेसिक साल्ट है AlOH की ट्वाइस Cl। आप इसका रिएक्शन करवा दें एसिड के साथ, ये बेसिक साल्ट है। एसिड से रिएक्शन कराएंगे, ये H और OH मिलके क्या बना देगा? पानी, वाटर।
और बाकी हमारे पास क्या बचेगा, Al, एक OH रह गया अब उसमें, और Cl2, ये एक H निकल गया इसका और इधर से OH निकल गया, पानी। बाकी बचा AlOH और एक Cl ये और एक ये Cl2। अभी भी ये न्यूट्रल नहीं हुआ, इसका फिर रिएक्शन करवाएं, AlOH Cl2, इसका फिर HCl से रिएक्शन करा दें। ये H और OH मिलके क्या बना देंगे, पानी। और बाकी हमारे पास बेटा क्या बनेगा, AlCl3, जो कि एक Cl ये और 2 ये, तो AlCl3 ये कौन सा साल्ट बन गया, नॉर्मल साल्ट बन गया। ऐसे अगर आप इसको देखें, ये हमारे पास कौन सा साल्ट है, बेसिक, PbOH CH3COO प्लस इसका फिर रिएक्शन करवा दें आप लोग Ci3COOH के साथ, क्या होगा, ये H और OH मिलकर पानी बना देंगे। और बाकी हमारे पास बचेगा Pb, एक ये एसीटेट आयन है और दूसरा एसीटेट आयन ये है, तो PbCl3COO की ट्वाइस, ये नॉर्मल साल्ट आ गया हमारे पास। ऐसे ये हमारे पास साल्ट है, बेसिक साल्ट ZnOH NO3, इसका फिर रिएक्शन करा दें HNO3 के साथ, ये H और OH मिलके क्या बना देंगे, पानी। और बाकी हमारे पास बचेगा ZnNO3 की ट्वाइस। यानी कहने का मतलब ये है कि जो बेसिक साल्ट होते हैं, जब हम उनका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, एसिड के साथ, तो हमें ये क्या देते हैं, न्यूट्रल साल्ट्स। ये हो गए बेसिक साल्ट। अब नेक्स्ट है डबल साल्ट्स। डबल साल्ट्स, जो डबल साल्ट्स होते हैं बेटा, ये दो नॉर्मल साल्ट्स के सॉल्यूशंस, दो नॉर्मल साल्ट्स के आप लोग इक्विमोलर सॉल्यूशन लेके उनको हम करवाते हैं क्रिस्टलाइज। दो नॉर्मल साल्ट्स, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक नॉर्मल साल्ट है पोटाशियम सल्फेट और दूसरा है हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट। इन दोनों के आप इक्विमोलर सॉल्यूशन बनाएं और दोनों को मिक्स कर दें, मिक्सचर बना के उसको क्रिस्टलाइज कराएं, तो हमारे पास डबल साल्ट आता है। डबल साल्ट कौन सा बनेगा, K2SO4 डॉट Al2SO4 की थ्राइस डॉट 24H2O। पोटाश एलम क्या चीज है, ये पोटाश एलम का फार्मूला है, जिसको हम आम जुबान में फटकड़ी कहते हैं। फटकड़ी या ब्लीडिंग को रोकने के लिए आम जो हजाम की दुकान होती है उसके पास भी पड़ी होती है, वो कट वगैरह लग जाए तो खून को रोकने के लिए जो है वो ये पोटाश एलम, पानी को साफ करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, वाटर की सफाई करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, पानी अगर हमारा जो है वो गंदला हो तो। ये डबल साल्ट है, दो साल्ट्स के मिलने से ये बना है। ऐसे ही हमारे पास एक और K2SO4 डॉट Fe2SO4 की थ्राइस डॉट 24H2O, इसे हम कहते हैं पोटाश फेरिक एलम। फेरिक एलम ये भी डबल साल्ट है। ऐसे ही हमारे पास बेटा FeSO4 डॉट अमोनियम सल्फेट NH4 की ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, इसे हम कहते हैं मोहर साल्ट। मोहर साल्ट ये भी डबल साल्ट है। ये सात पानी के मालिक्यूल जो कि जब हम पानी के अंदर इनकी क्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं तो सात पानी के मालिक्यूल जो होते हैं वो भी अटैच होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास साल्ट है मिक्स्ड साल्ट। मिक्स साल्ट वो होते हैं जिनमें एक से ज्यादा एसिडिक या बेसिक रेडिकल मौजूद हों।
दो साल्ट्स विच कंटेन मोर देन वन एसिडिक और बेसिक रेडिकल आर कॉल्ड मिक्स साल्ट्स। इसके एग्जांपल है बेटा ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, फार्मूला इसका CaOCl और साथ में Cl, ये मिक्स साल्ट है। लास्ट टाइप है हमारे पास कॉम्प्लेक्स साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट वो होता है जिसको जब हम लोग आयोनाइज कराएं तो वो सिंपल कैटाइन दे और कॉम्प्लेक्स एनाइन दे, या इसका वाइस वर्सा। आम जो हमारा साल्ट है ना NaCl, जैसे ये NaCl है, इसको आप आयोनाइज करवाते हैं तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटता है, दो आइन, यानी ये भी, ये कैटाइन भी सिंपल है एक एटम पर मुश्तमिल और एनाइन भी सिंपल है एक एटम पर मुश्तमिल। लेकिन आज आपको एक मैं साल्ट ऐसा दिखाता हूं K4FeCN6 पोटाशियम फेरोसायनाइड, इसका नाम है पोटाशियम फेरोसायनाइड। जब हम इसको आयोनाइज करवाते हैं तो ये आपको सिंपल कैटाइन देगा K पॉजिटिव, ये K आइन कैटाइन है, और बाकी ये सारा FeCN6 ऊपर -4 ये वैलेंसी इसकी है। तो ये बेटा देखें कि जो एनाइन है वो कॉम्प्लेक्स